अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स 101 मिड टर्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे पास पार्ट 5 और इसी तरह से बाकी भी कुछ पार्ट्स आएंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ से रिलेटेड, क्योंकि एक वीडियो में सब कवर करूँगा तो पॉसिबल नहीं है और ना आप लोग देख पाएंगे, तो इसीलिए अलग अलग वीडियोज़ जो है वो पार्ट्स की सूरत में अपलोड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो हमारे पास है पार्ट 5। तो इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट वो है हमारे पास, इफ़ अ बॉडी whose mass is much less than a body at rest collide with it elastically then it bounces back with same velocity। तो ये सिंपल सी लाइन है, अगर बॉडी है जिसका मास लेस हो देन अ बॉडी, उस बॉडी से जो कि रेस्ट पे हो यानी ज़ीरो उसकी वेलोसिटी और कोलाइड करे अपनी इलास्टिकली के साथ, तो क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी उसी वेलोसिटी के साथ, यानी उसी सेम वेलोसिटी के साथ वो बाउंस बैक करेगी। उसके बाद हमारे पास है न्यूटन सेकेंड इज़ द एसआई यूनिट ऑफ। तो इम्पल्स है, ये आपने याद रख लेना है, रटने वाली चीज़ है, याद रख लो। इम्पल्स किसका यूनिट है, न्यूटन सेकेंड, और न्यूटन सेकेंड क्या है, इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। ये दोनों आगे पीछे करके आपसे पूछ लेंगे, चीज़ है कि ये न्यूटन सेकेंड इज़ द एसआई यूनिट ऑफ किसका है, इम्पल्स का है, और इम्पल्स को शुरू में लेकर आए किसके है, न्यूटन सेकेंड का है। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गए हमारे पास, फिजिक्स इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। तो फिजिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिकल साइंसेस की ब्रांच है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। अब ये रिपीट हो रहा है, मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी दफ़ा आ गया, तो मैंने तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो हैं उनको हटा दिया था, लेकिन ये फिर भी आ गया। इससे आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, देख लो खुद ही आ रहा है बीच में। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। रट लो इसको, द एंगल बिटवीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द एंगल बिटवीन रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ कितना है, रेक्टेंगल कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दरमियान वेक्टर की क्या होती है डिग्री, 90 डिग्री। दो रेक्टेंगल कंपोनेंट के दरमियान वेक्टर की क्या डिग्री होती है, 90 डिग्री। तो एंगल जो होता है वो होती है 90 डिग्री। द लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज फर्स्टली फॉर्मुलेटेड बाय, गैलीलियो ने किया था। इतने सारे जो हमारे पास हैंडआउट्स नहीं, बाकी जो हमारे पास जो है फाइल्स वगैरह हैं उनके अंदर मैंने देखा गैलीलियो नहीं लिखा हुआ, तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे दूसरे पे तो आपका जो है वो गलत हो जाएगा भाई। ये करेक्ट ऑप्शन है, लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज क्या लिखा हुआ है, फर्स्टली सबसे पहले किसने फॉर्मुलेट किया था, गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ़ द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज़ चेंजिंग। अगर टोटल मोमेंटम सिस्टम की चेंज हो रही है तो क्या होगा, द सिस्टम मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो वो ग्रेविटी के अंडर होना चाहिए, मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अगर उसकी टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम चेंज हो रही है। रट लो इसको, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स में कोई भी चीज़ हो, या उसको किससे पुकारते हैं, बॉडी हो गई या ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लो, सर्कल में घूम रहा है एट कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही, एक ही स्पीड पे कोई स्पीड होगी, फर्स्ट कर लो फिजिक्स से, तो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है सर्कल में। द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ज़ीरो बिकॉज, तो वर्क डन जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वर्क डन जो अप्लाई करेगा वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। क्यों होगी, ये कोई स्टेटमेंट होगी, ऐसे लाजमी होगा, क्यों होगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ज़ीरो क्यों होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अगर समझ के पढ़ा होगा तो हमें पता होगा, मुझे खुद नहीं पता, रट लो इसको। क्यों है, क्योंकि वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़ीरो है, तो इसी वजह से क्या है वो, क्यों है ज़ीरो, पूछ रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क डन कर रहा है वो ज़ीरो क्यों है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। उसके बाद द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये जो ग्राफ वाले सवाल हैं ये हमारे पास एमसीक्यूज़ जो हैं वो हर जगह पे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये आपने मिक्स नहीं करने, इनको आपने सही से दिमाग में बैठाना है। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ वर्क के इक्वेशन के मुताबिक व्हेन अ बॉय सिट्स इन वन प्लेस
एंड स्टडीज़ फॉर द होल नाइट ही डज़ नो वर्क। अगर कोई वर्क के क्वेश्चन के मुताबिक कोई लड़का बैठता है किसी एक ही जगह पर और वो पूरी रात पढ़ाई करता है, तो उसने क्या किया, कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो जगह पे बैठा हुआ है। ये वाले ख़ुद बता रहे कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगेन ये दोबारा रिपीट हो गया, मेरे ख्याल में जानबूझ के खुद ही आ रहे हैं MCQs। द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, मैंने तो रिपीटेड को हटा दिया, लेकिन खुद बार बार आ रहे हैं ये। एज वी मूव अबव द बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये फिर दोबारा आ गया हमारे पास। अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज़ गिवन बाय विच लॉ, तो फोर्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो किस लॉ ने दी, लॉ ऑफ इनर्शिया ने दी। लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, अगेन द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन आई कैजुअली इफेक्ट बाय कॉजली है, हाँ कॉजली इफेक्ट बाय कोजली, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, मीडियम एंड टेम्परेचर। तो कुछ MCQs ऐसे थे जिसमें जो है हमारे पास आपके पास जो व्यू वाले ऑप्शन देते हैं उनमें फ़र्ज़ करो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ होगा, उसमें मीडियम और टेम्परेचर नहीं है बाकी ऑप्शंस में। लेकिन अगर आप ये चार याद रख लेते हो, अगर आगे पीछे भी कर ले, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की जोड़ी हटा के वेवलेंथ और मीडियम कर दे, वेवलेंथ और टेम्परेचर कर दे, तो ये चारों जो हैं वो डिपेंड करते हैं। द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन, वेव की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, इन चारों पे डिपेंड करती है। अगर ये याद होंगे तो ऑप्शन में जो भी पेयर में आ रहा है बाकी वो होंगे अलग होंगे। पेयर में इन दोनों में से कोई चारों में से कोई दो पेयर आ जाएगा ऐसा, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, मीडियम एंड टेम्परेचर पे। उसके बाद दूसरा थर्ड लास्ट जो है इस पेज का हमारे पास जो MCQ है वो क्या है, अ यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये अगेन इंपॉर्टेंट MCQs है। अ यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर ऑब्टेन होगा, बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ऑब्टेन होगा। उसके बाद है इफ़ अ जिम्नेजियम सिटिंग ऑन अ स्टूल विद हिज आर्म्स स्ट्रेच लोअर हिज आर्म द एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस, रट लो नहीं पता ये। अ ट्रांसवर्स वेव, तो ये वेव की टाइप है हमारे पास, इस ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो एक वेव है, कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, और वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विल मूव नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। अब ईस्ट वेस्ट है, इसको रट लो ईस्ट वेस्ट, बाकी जो बता नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वर्ड लगा दिया, साउथ वर्ड लगा दिया, ईस्ट वेस्ट आ गया। अब नॉर्थ वेस्ट की बारी थी, वो भी आ गए, और उसके साथ वर्ड लगा दिया, नॉर्थ वर्ड एंड साउथ वर्ड। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल फिजिक्स 101 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड, ये पार्ट 5 है। और इसके बाद भी कुछ पार्ट्स आएंगे जब तक ये फाइल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि इसके अंदर टोटल 175 के करीब MCQs है। अगर आपको फ़ाइल चाहिए, अगर आप डायरेक्टली फ़ाइल से इसको देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो तभी आप जो है इस WhatsApp नंबर पर जो है कॉन्टेक्ट करके फ़ाइल ले सकते हैं, और उसमें सारे के सारे MCQs दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप सब्र रखना चाहते हैं तो एक एक वीडियो को आप इसी तरह से देखते जाएं, और मैं दिन में 4 वीडियोस फेंक रहा हूँ इसकी, तो ये टोटल हो जाएंगी 10-11 पेजेस हैं टोटल। तो आप जो है उसको देखकर जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो उनको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं जो भी करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, आंसर 100% करेक्ट है। अगर आप करते हो याद इनको तो आपके जो नंबर हैं वो पक्के हैं, पूरे नंबर है। अगर आप इस वीडियो की सीरीज़ को प्रॉपरली देखते हो, पूरा फॉलो करते हो, जो कि किसी ने नहीं देखनी। थैंक्स, अगली वीडियो में मिलेंगे।